हेलो बच्चा पार्टी। हेलो बच्चा पार्टी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का सिलेबस। आज की क्लास से हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में आपके जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर्स को कॉन्टिन्यूअसली डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका जो आता है एनसीईआरटी में वो है लाइट। तो आज की क्लास में बेसिक बेसिक हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे लाइट का, लाइट की प्रॉपर्टीज का। तो ये स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे आप एनसीईआरटी के सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज लाइट। भाई हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पता तो होना चाहिए कि लाइट क्या है। तो आइए सीखते हैं। Light is the form of energy which causes sensation of vision into our eyes. लाइट की सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या है बेटा? कह रहे लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जिसकी हेल्प से क्या होता है? सेंसेशन ऑफ विजन इनटू आवर आईज। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने आई के थ्रू देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोगों को कोई भी वस्तु दिखाई दे रही है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं बेटा, तो उसमें सबसे बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? लाइट का। तो लाइट का बेसिक वर्क क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना। लाइट की हेल्प से हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। उसके बाद आपका आता है कि आपने जो एनसीईआरटी की बुक सेलेक्ट करी है, आपके एनसीईआरटी के बुक का जो फिजिक्स का चैप्टर है उसका नेम है बेटा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आपको बताना चाहेंगे कि लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में जब लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो सीखा कि लाइट है क्या। अब प्रॉब्लम यह है कि लाइट के पास प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, लाइट के पास नेचर कौन सा है। लाइट के नेचर के बारे में बेटा बहुत डिस्कशन हुआ है, काफी टाइम तक लोगों ने डिस्कशन किया, काफी टाइम तक इस पे एक्सपेरिमेंट हुए, फिर आपको बताया गया एक्चुअल में लाइट के टू पर नेचर्स हैं। फर्स्ट आपके लाइट का नेचर है पार्टिकल इन नेचर और सेकंड आपके लाइट का नेचर है वेव इन नेचर। तो पार्टिकल इन नेचर में, पार्टिकल इन नेचर की जो बात करें तो पार्टिकल इन नेचर को हम लोग क्लास 10th के सिलेबस में सीखेंगे। जैसे पार्टिकल इन नेचर में आपको सीखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इस चैप्टर में पार्टिकल इन नेचर हम लोग सीखेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग सीखेंगे मिरर को, मिरर्स क्या होते हैं, इमेज क्या होती है, इमेज का फॉर्मेशन कितने टाइप का होता है, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या है, एवरीथिंग इमेज के बारे में सीखेंगे। और हम लोग मिरर के बारे में सीखेंगे। अच्छा, मिरर में भी हम लोग सीखेंगे कि प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में टू टाइप्स, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम लोग किसके अंडर सीखेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। फिर पार्टिकल नेचर में ही एक और प्रॉपर्टी लाइट की आती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी हम लोग बेटा सीखेंगे लेंस के बारे में। हम लोग सीखेंगे लेंस क्या होता है, लेंस कितने टाइप का होता है, हाउ टू इमेज इज फॉर्म्ड बाय लेंस, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, लेंस से किस टाइप से इमेज बनता है। ओवरऑल जितनी भी प्रॉपर्टीज सीखनी है वो लेंस से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सीखेंगे। और पार्टिकल से रिलेटेड जब हम लोग पार्टिकल नेचर को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों को सीखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्पेशली मिरर के बारे में, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर के बारे में, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लेंस के बारे में। डियर स्टूडेंट, ये जो आप दूसरा नेचर देख रहे हैं वेव नेचर ऑफ लाइट, दरअसल वेव नेचर ऑफ लाइट बेटा ना हम लोग क्लास 12th में सीखेंगे। क्लास 12th के सिलेबस में आपको वेव नेचर में आपको अलग अलग चैप्टर्स मिलेंगे। इसमें होता है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये जितनी लाइट की प्रॉपर्टीज के नेम मैं ले रहा हूं वो सारे के सारे हम लोग क्लास 12th में सीखेंगे। सारी प्रॉपर्टीज वो क्लास 12th के वेव नेचर ऑफ लाइट चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। तो क्लास 12th के सिलेबस में पार्टिकल नेचर सीखना है। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पार्टिकल नेचर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, यहां देखिए जैसे ही आप लाइट को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले तो आपको मैंने डिफिनेशन बताया कि लाइट है क्या। उसके बाद हमने सीखा कि लाइट है ड्यूअल नेचर। कौन कौन सा नेचर? बैक साइड अभी आपने देखा, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव इन नेचर। अब इस पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को देखते हुए आपके लाइट की ना बेटा
बताया गया कि इसके कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इस लाइट में कुछ डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट आपका होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, सीखते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है। कह रहा है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स दैट इमिट देयर ओन लाइट, दे आर विजिबल बिकॉज दे प्रोड्यूस्ड लाइट ऑन देयर ओन। कह रहे ऐसे ऑब्जेक्ट जो देयर ओन लाइट, अपनी खुद की लाइट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स का नेम क्या होता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? दोज ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसके पास अपने सेल्फ की लाइट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। एग्जांपल देखते हैं। सन, अब आप जानते हैं सन अपनी सेल्फ की लाइट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब्स हो गए, स्टार्स हो गए, ये सब सेल्फ की लाइट को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो सेल्फ की लाइट को प्रोड्यूस करेंगे, दे आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका बेटा आता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या है? कह रहा है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर दोस ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। माने ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अच्छा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइट को प्रोड्यूस तो नहीं करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी दिया गया है। क्या दिया गया है? दे आर ओनली विजिबल व्हेन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बाय ए लाइट सोर्स। ये कह रहा है कि ये कब विजिबल होते हैं? जब कोई भी ल्यूमिनस लाइट सोर्स, मींस कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, कोई भी ल्यूमिनस लाइट सोर्स जैसे ही उसके कांटेक्ट में ही आते हैं नॉन ल्यूमिनस वाले, तो ये हमको दिखाई देते हैं, ये हमको क्या होता है? विजिबल होते हैं। एग्जांपल में कौन कौन दिया गया है? मून, अर्थ, बुक्स एक्सेट्रा। मींस मून जो होते हैं उसके पास सेल्फ की तो लाइट है नहीं, लेकिन हम लोग सन की लाइट की हेल्प से क्या करते हैं? मून को देख पाते हैं। तो बेटा मून कैसा हुआ? नॉन ल्यूमिनस, जबकि सन हमारा कैसा ऑब्जेक्ट है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ओके, और देखिए यहां दिया गया बुक्स। अब आप मुझे बताओ, अगर आप अंधेरे कमरे में बुक्स रखी गई है, पूरा डार्क रूम है, तो क्या आप बुक्स को सर्च कर पाओगे? नहीं। सबसे पहले हमको बेसिक नीड क्या होगी? हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब को ऑन करेंगे, उसके बाद बुक को देख पाएंगे। इट मींस इलेक्ट्रिक बल्ब इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बट बुक्स इज ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आइए बेसिक कुछ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को आपको दिखाते हैं, कौन कौन से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। यहां पे देखिए, एक साइड आपका टेबल बना हुआ है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सेकंड साइड आपका क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सन बेटा कैसा ऑब्जेक्ट है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग सीख के आ रहे हैं दोज ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। तो सन अपनी सेल्फ की लाइट प्रोड्यूस करता है, इसलिए सन कैसा ऑब्जेक्ट है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अच्छा, सन ल्यूमिनस है, लेकिन मून कैसा ऑब्जेक्ट है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मून के पास अपने सेल्फ की लाइट नहीं होती है। ऐसे ही बेटा कैंडल कैसा है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। चेयर कैसा है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। टॉर्च कैसा है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अच्छा, टॉर्च क्या ओवरऑल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? हमेशा वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। जब वो टॉर्च ग्लो कर रहा है, यहां से देख रहे हो ना, यहां से लाइट्स निकल रही हैं, तो जब लाइट्स निकलेंगी तभी वो टॉर्च ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो टॉर्च ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आता है, लेकिन ये बॉक्स किस में है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में। ऐसे ही बेटा ये आपको दिख रहा है, थोड़ा सा पहचान में आ रहा होगा, इसको लोग जुगनू बोलते हैं। हाँ, तो ये जब चलता है ना, तो अपने सराउंडिंग में सेल्फ की लाइट प्रोड्यूस करता हुआ चलता है, तो इसलिए ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लेकिन हमारी जो बुक्स होते हैं वो बुक्स कैसी हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज आप इस चैनल का सपोर्ट कीजिए, आप एक लाइक कीजिए, और हम लोग कॉन्टिन्यूअसली वीडियो को आगे लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को, कि जो लाइट को आज हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास में सीखा है, उस लाइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।